ये यहाँ की कथा। अब ये जो सती जी हैं, इन्होंने मरते समय वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म भगवान शिव के चरणों में प्रेम रहे, और उसी कारण से तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, 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 जन्म पार्वती भाई, जन्म पार्वती तन पाई। प्रचार से यज्ञ आरंभ हुआ और जिस दिन यज्ञ पूर्ण हुआ ब्राह्मणों को आज सती जी का जो जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हिमराज के यहाँ, हिमालय राज के यहाँ हुआ। अब इनका नाम हुआ पार्वती। नारद जी हस्तरेखा देखने आए। हिमराज ने कहा, महाराज बताओ इसे कैसा वर प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे हिमराज, आपकी पुत्री में सभी शुभ लक्षण हैं, लेकिन एक बात, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई परी हस्त अस रेख। इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, अजब एक जोगी अजब एक, जोगी हाँ जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, जोगी अजब अजब एक जोगी अजब अजब एक, जोगी 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 हाँ जोगी जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, जालिम जहर खात, जालिम जहर खात, करता कहर क्या, गले मुंड माला माला, जोगी अजब एक, जोगी अजब एक जोगी अजब एक, जालिम जहर खात, जोगी अजब अजब एक एक, जोगी 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 अजब एक अजब एक, जोगी। सनि सरि मनि धा पा नि धा पा मा गा रे पा मा गा रे सनि गा रे पा मा गा रे नि धा पा सनि गा रे सनि धा पा सनि धा पा मा गा रे। जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, जोगी अजब एक जोगी। जोगी इसका जो पति होगा ना, वो ऐसा होगा कि जोगी हो। सुंदर वेद मंत्रोच्चार से यज्ञ आरंभ हुआ और जिस नंगा होगा, ऐसे जो बता दिया। तो सती जी, ये पार्वती जी की जो मैया है मैना, कहने लगी कोई उपाय इसका। नारद जी ने कहा, हे हिमराज, कहा मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट नहार। जैसा लिखा है कोई नहीं मिटा सकता हस्तरेखा का लिखा, यहां तक कि देव भी नहीं मिटा सकते। और जो ये सुना, शैलराज तो बड़े उदास हो गए कि देव भी नहीं मिटा सकते, तब तो बड़ा निराश होना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं नारद जी बोले, निराश होने की जरूरत नहीं। क्यों? कहा देव नहीं मिटा सकते, भाग्य के लिखे को महादेव मिटा सकते हैं। भावे उमेट सकई त्रिपुरारी, जो तब करई कुमारी तुम्हारी, तो भावे उमेट सकई त्रिपुरारी। शंकर जी मिटाएंगे।
जिसे कोई न मिटा सके उसे शंकर भगवान मिटाते हैं। जो व्याधि, जो पीड़ा, जो दुख, जो दर्द किसी देवता के पास समाप्त ना हो, वो शंकर जी के पास जाओ तुरंत समाप्त हो जाएगा। और आप सभी नगरवासियों का ये परम सौभाग्य है, इतना प्राचीनतम भगवान शिव का मंदिर बताया गया था कि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की। तो और इतना भव्य विशाल और पुरातन मंदिर है, तो आप सभी लोगों का तो परम सौभाग्य है कि आप उस नगरी में रह रहे हैं जो नगरी स्वयं कौचेश्वर महादेव की है। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाओ, बोलिए कौचेश्वर महादेव की जय। शंकर जी मिटा दें उसे जो कोई न मिटा सके, शंकर जी दे दें जो कोई न दे सके। ब्रह्मा जी एक बार पार्वती जी के पास आए, पार्वती जी के पास आकर बोले कि थोड़ा अपने पति को देवी समझाओ। क्यों? तो जो भी भक्त ऐसे ही कोई भी हो इनके पास आ जाता है, जो भी मांगता ये दे देते हैं। अब भाई उसके भाग्य में जितना लिखा उसे उतना मिलता है। अब ये कुछ अतिरिक्त ही वादा कर देते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा इंतजाम करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा कोटे से इन्हें देना पड़ता है। इनसे कहो कि इतना ज्यादा वरदान न दें। शंकर जी बड़े सरल हैं, जो भी आ जाए धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। जय हो। न जाने किस देश पर शंकर जी रीझ जाएं। आहा, नारद जी ने कहा इसे तप करवाओ, अवश्य शंकर जी प्रसन्न होंगे। सती जी अगले ही दिन, पार्वती जी अगले ही दिन गई, तप करने लगी। तब भी ऐसा किया, तपस्या ऐसी नहीं 1-2 दिन की, संवत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्षों तक केवल कंदमूल फल खाए, साग खाए 100 वर्ष बिताए, 100 वर्ष तक साग खाया। फिर कछु दिन भोजन बारी बतासा, ऊपर झरना जब बहेगा और नीचे गिरेगा तो पानी के बुलबुले उठेंगे, उन्हें खाया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, वो पानी के बतासे उन्हें कहते हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा, उनमें भी कुछ दिन उपवास रही। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। जो बेलपत्री जमी पर ऐसे गिर जाती सूख कर, 3000 वर्षों तक उसे खाकर तपस्या की। और जब उसे भी छोड़ दिया, पुनि परिहरियु सुखान्यु परना, उमई नाम तब भयउ अपरना। के चरणों में आराधना आरंभ कर दी, अम्बा यज्ञ आरंभ किया। सुंदर वेद मंत्रोच्चार से यज्ञ आरंभ से सती जी गई है ना, सती जी के वियोग में भगवान शिव बड़े दुखी हैं। क्या करते? जपई सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनई राम गुण ग्रामा। समाधि में बैठे हैं, हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हुए, तो भगवान श्री राम जैसे ही प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा, रे आओ आओ पधारो प्रभु, मैं तो आपकी ही कथा सुनता हूं। भगवान ने कहा, आज मैं कथा सुनाने आया हूं। क्या हो गया प्रभु? तो भगवान ने अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान राम पूरी बात बताते हैं कि पार्वती जी आपके लिए बड़ा तप कर रही हैं, जाओ उनसे विवाह कर लो। भगवान शिव बोले ठीक है। राम जी गए, शंकर जी ने सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा कि जरा पार्वती जी की परीक्षा लो कि इन्हें हमसे प्रेम है कि नहीं। किसी ने शंकर जी से कहा कि उनकी परीक्षा तो बाद में, पहले आप ही की परीक्षा हो जाए, आपको भगवान राम से प्रेम है कि नहीं। शंकर जी ने कहा क्यों?
कर राम जी आपसे आकर कह